तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान में पशु संसाधन। राजस्थान में पशु संसाधन। अब अगर पशु संसाधनों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि राजस्थान में प्रथम मतलब पहली पशु गणना राजस्थान में प्रथम या पहली पशु गणना कब की गई थी? तो ये दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के मध्य की गई थी राजस्थान में पहली पशु गणना। इसके बाद में पूछ लिया जाए कि कहां कहां पर की गई थी, तो राजस्थान की कुछ एक रियासतें थी, जैसे जयपुर, जयपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़ रियासत। ये राजस्थान की वो रियासतें थी जहां पर पहली बार पशु गणना की गई। कब की गई? दिसंबर 1919 से लेकर अप्रैल 1920 के बीच में। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि राजस्थान में से कौन सी रियासत में पशु गणना नहीं की गई? तो याद होना चाहिए कौन कौन सी की गई। जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़ रियासत पे पहली बार पशु गणना की गई। अब इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद में पहली जो जनगणना पशु गणना की गई थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पशु गणना की गई थी कब? 1951 में। और जिस समय ये पशु गणना की गई उस समय राजस्थान में जो पशु थे वो कितने थे? 2,41,00,000। इसके बाद में जो अंतिम पशु गणना की गई वो कौन सी है? 20वीं पशु गणना। और ये 20वीं पशु गणना जो की गई है ये 2017 में की गई है। देखिए याद रखना है, पशु गणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, प्रति 5 वर्ष पर की जाती है पशु गणना। जबकि अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो राजस्थान में सबसे पहले जो पशु गणना की गई दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य की गई। और कहां कहां पर की गई? तो जयपुर में, जयपुर के बाद बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और किशनगढ़ रियासतों में। याद रखिए यहाँ पर जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रियासतों की बात। स्वतंत्रता के बाद पहली जो पशु गणना की गई 1951 में की गई थी, जिसमें कुल पशुओं की संख्या राजस्थान में निकल कर आई थी 2,41,00,000। इसके बाद में 20वीं पशु गणना 2017-18 में की गई। और पशु गणना जो की जाती है वो की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष पर। अब देखिए जो पशु गणना के लेटेस्ट आंकड़े हैं 20वीं पशु गणना के, ये देख लेते हैं हम कि साहब पशुओं की कुल संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है, देश में कौन सा स्थान है, कौन से पशु में। सबसे पहले हम बात करेंगे पशु की, फिर बात करेंगे कुल संख्या। कुल संख्या इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, याद नहीं रखनी है, क्योंकि इतना ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आता नहीं है आप लोगों के। बस ये याद रख लेना है कि राज्य में प्रथम स्थान किसका है और देश में प्रथम स्थान किसका है। तो देश में प्रथम और राज्य में प्रथम। जब हम देश में प्रथम की बात कर रहे हैं तो राज्य की बात करेंगे, और जब हम राज्य में प्रथम की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन से जिले की प्रथम है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें अपन बकरी,
तो बकरी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान पहला स्थान आता है बकरियों की संख्या के मामले में। और सबसे अधिक बकरियां पाई जाती है तो यहाँ पर सर्वाधिक भी देख लेते हैं और न्यूनतम भी देख लेते हैं। सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है कहाँ पर? बाड़मेर में। और न्यूनतम बकरियां पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बकरियां हैं वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। और अगर पूछ लिया जाए न्यूनतम बकरियां कहाँ पर है, तो न्यूनतम बकरियां हो जाएगी धौलपुर में। अगले पशु के बारे में बात करेंगे। हमको मुख्य मुख्य पशु देखने हैं। यहाँ पर बात करेंगे गाय की। गाय की संख्या में, गायों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश में 6ठा स्थान है। बात करें राजस्थान में अग्रणी जिला कौन सा है? उदयपुर है। पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे कम गाय कहां पर पाई जाती है, तो राजस्थान में सबसे कम जो गाय पाई जाती है वो धौलपुर में पाई जाती है। अगले पशु के बारे में बात करेंगे। अगला पशु है भैंस। भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में दूसरा स्थान है। पूछ लिया जाए पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंसें पाई जाती है कहां पर? जयपुर में। और न्यूनतम भैंस पाई जाती है कहां पर? जैसलमेर में। अगली बात करेंगे हम कौन सा? तो भैंस के बाद आ जाएगी भेड़। भेड़ों के मामले में राजस्थान का देश में स्थान है कौन सा? चौथा स्थान है। राजस्थान में आपसे बात की जाए सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में है, तो बाड़मेर में। पूछ ली जाए न्यूनतम भेड़ें कहां पर है, तो बांसवाड़ा में। अगली बात करेंगे हम, बात करेंगे ऊंट। ऊंटों की संख्या के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो सबसे ज्यादा जो ऊंट पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो सबसे कम ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में। अगले पशु की बात करेंगे, कौन सा पशु आ जाएगा? तो सुअर। जनगणना में सुअर को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के यहाँ पर अभी तक जो 20वीं जनगणना हुई है उसमें राजस्थान का स्थान नहीं बताया है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक सुअर किस जिले में पाए जाते हैं? भरतपुर में। और पूछ लिया जाए न्यूनतम सुअर कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं डूंगरपुर में। और इसके अलावा कौन सा, तो पूछेंगे गधे। सर्वाधिक गधे, तो देश में सर्वाधिक जो गधे पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक गधे किस जिले में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो गधे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बाड़मेर में। और सबसे कम गधे मतलब न्यूनतम गधे पाए जाते हैं टोंक में। और पूछा जाएगा इसके अलावा घोड़े। तो घोड़े, राजस्थान का स्थान यहाँ पर पहला है। तो घोड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान का स्थान है तीसरा।
पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहां पर पाए जाते हैं, तो बीकानेर में। तो पूछा जाए न्यूनतम गधे कहां पर है, डूंगरपुर में। तो ये कुछ एक प्रमुख पशु हो जाते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, पूछा जाए राजस्थान में बकरी की संख्या में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में न्यूनतम बकरियां कहां पर पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। पूछ ले जाए गाय के मामले में देश में छठा स्थान है राजस्थान का। सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। और न्यूनतम कहां पर पाई जाती है, तो धौलपुर में पाई जाती है। फिर भैंस के बारे में बात करेंगे तो भैंसों के मामले में राजस्थान का स्थान है दूसरा, यूपी के बाद में। सबसे ज्यादा भैंसें जयपुर में पाई जाती है राजस्थान में, सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर में। भेड़ के मामले में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है, जबकि बांसवाड़ा में सबसे कम भेड़ें पाई जाती है। फिर है ऊंट के संख्या के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में। सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में, जबकि सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। सुअर की संख्या में अभी स्थान दिया हुआ नहीं है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं भरतपुर में, जबकि न्यूनतम सुअर पाए जाते हैं डूंगरपुर में। इसके बाद है गधों की संख्या में राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में। सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं बाड़मेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं टोंक में। और अंतिम रूप से बात करेंगे घोड़े, तो घोड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा गधे बीकानेर में और न्यूनतम गधे डूंगरपुर में पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ एक प्रमुख पशु हो जाते हैं जिनके बारे में हमने बात की। अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान के कुछ एक प्रमुख पशु मेले। तो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। पशु मेलों की बात करें तो सर्वाधिक जो पशु मेले आयोजित किए जाते हैं राजस्थान में, वो कहां पर, नागौर में आयोजित किए जाते हैं। दूसरे सर्वाधिक जो आयोजित किए जाते हैं वो कहां पर, झालावाड़ में आयोजित किए जाते हैं। तो पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं, तो पहले नंबर पर है नागौर और दूसरे नंबर पर है झालावाड़। ठीक है। आपसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर, नागौर में। कहां पर, पर्वतसर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगाया जाता है। फिर आपसे पूछ ले जाए कि दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर है, तो झालावाड़ में। अब देखते हैं प्रमुख पशु मेले कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले है वीर तेजाजी पशु मेला। कहां पर बढ़ता है, पर्वतसर कहां पर है, नागौर में। अगला पशु मेले के बारे में बात करेंगे तो है बलदेव पशु मेला। बढ़ता कहां पर है, मेड़ता सिटी कहां पर है, नागौर में। और पशु मेलों के बारे में बात करेंगे तो रामदेव पशु मेला भी कहां पर बढ़ता है, नागौर में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो कहां पर आयोजित किए जाते हैं, राजस्थान में। इसके बाद में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित किया जाता है। कहां पर, झालावाड़ में, झालरा पाटन। चंद्रभागा नदी के किनारे ही आयोजित किया जाता है। अगला है गोमती सागर पशु मेला। ये भी कहां पर आयोजित किया जाता है, तो गोमती सागर पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। कहां पर, झालावाड़ में। तो दूसरा सर्वाधिक पशु मेलों वाला
जो जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। इसके बारे में कुछ एक और पशु मेला देख लेते हैं। तो आ जाएगा मल्लीनाथ, मल्लीनाथ पशु मेला। बढ़ता है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहां पर है, बाड़मेर। इसके अलावा और कौन कौन से पशु मेले हो जाएंगे, गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी में ही बढ़ता है ये, नोहर हनुमानगढ़ में। अगला कौन सा पशु मेला हो जाएगा, तो देखिए ये भी प्रसिद्ध पशु मेला है, कार्तिक मास में बढ़ता है। तो पुष्कर मेला या कार्तिक पशु मेला या पुष्कर पशु मेला कहां पर बढ़ता है ये, तो ये भी बढ़ता है कहां पर, पुष्कर में। और पुष्कर का मतलब अजमेर में। और कौन से पशु मेला हो जाएगा, जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला का जो संबंध है वो कहां से है, भरतपुर से। इसके अलावा और हो जाएगा महाशिवरात्रि पशु मेला, ये महाशिवरात्रि पशु मेला बढ़ता है करौली में। तो ये राजस्थान के कुछ एक प्रमुख पशु मेले हो जाते हैं, ये चीज हमको याद रखनी है यहाँ पर। तो पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं, नागौर में। दूसरे सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, झालावाड़ में। राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये परबतसर नागौर में, जिसे बोला जाता है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, परबतसर नागौर। इसके बाद में है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, मेड़ता नागौर में। इसके बाद आ जाता है रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला भी कहाँ पर बढ़ता है, नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला की बात करें कि चंद्रभागा पशु मेले का संबंध है साहब किस जिले से है, तो झालरापाटन झालावाड़ से। चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है, गोमती के किनारे बढ़ता है, तो गोमती सागर पशु मेला संबंध हो जाएगा झालावाड़ जिले से। इसके अलावा हो जाएगा मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में बढ़ता है, बाड़मेर में सबसे बड़ा पशु मेला। इसके बाद गोगामेड़ी पशु मेला जो नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। अगला पशु मेला आ जाएगा कार्तिक पशु मेला या पुष्कर पशु मेला, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बढ़ता है पुष्कर में। सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री के लिए जाना जाता है पुष्कर मेला। उसके बाद में जसवंत पशु मेला बढ़ता है भरतपुर में। और अंतिम है महाशिवरात्रि पशु मेला, ये बढ़ता है करौली में। तो कुछ एक पशु मेले हैं जिनका संबंध राजस्थान से है। इसके बाद बात करेंगे हम राजस्थान के प्रमुख पशु प्रजनन केंद्र। पशु प्रजनन केंद्र, राजस्थान के प्रमुख पशु प्रजनन केंद्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर है, अविका नगर। अविका नगर कहां पर है, टोंक में। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर का है इसलिए केंद्रीय बोला हमने इसको। अगला है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, ये भी कहां पर है, अविका नगर। अविका नगर फिर से कहां पर पड़ेगा, टोंक में। तो यहाँ पर भेड़ और बकरी दोनों प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए राष्ट्रीय स्तर के। इसके बाद में अगले प्रजनन केंद्र के बारे में बात करें तो आ जाएगा बकरी विकास
एवं चारा उत्पादन केंद्र, ये कहां पर है? रामसर। और रामसर कहां पर है? अजमेर में। अगला हो जाएगा केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, ये भी राष्ट्रीय स्तर का है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जोहरबीड़। जोहरबीड़ पड़ेगा बीकानेर। फिर बात करेंगे, अच्छा जो जोहरबीड़ केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी। अगले के बारे में बात करेंगे हम, कौन सा आ जाएगा? तो है केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? वल्लभनगर। वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहां पर पड़ेगा? उदयपुर में। और कौन सा हो जाएगा? तो केंद्रीय घोड़ा, या इसी को बोल देते हैं अश्व प्रजनन केंद्र, ये राजस्थान के कुछ एक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। जैसे एक तो है बिलाड़ा, बिलाड़ा है जोधपुर में। इसके अलावा है जहां पर ऊंट प्रजनन केंद्र है, तो कौन सा है? जोहरबीड़। जोहरबीड़ कहां पर है? बीकानेर में। और कुछ एक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, तो सुअर फार्म कहां पर है? सुअर फार्म है अलवर में। एक बार वापस देखेंगे, केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये भी अविकानगर टोंक में है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में स्थापित किया गया है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहरबीड़ बीकानेर में 1984 में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं ऊंट। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर, वल्लभनगर पड़ता है उदयपुर में। केंद्रीय घोड़ा या अश्व प्रजनन केंद्र राजस्थान में 2 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। एक तो है बिलाड़ा, बिलाड़ा पड़ेगा जोधपुर में। दूसरा है जोहरबीड़, जोहरबीड़ पड़ेगा बीकानेर में। इसके अलावा सुअर फार्म कहां पर स्थापित किया गया है? अलवर में। और देख लेते हैं कौन कौन से स्थानों पर है। बात करें पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म का मतलब मुर्गी पालन से होता है। कहां पर स्थापित किया गया है? जयपुर में। इसके अलावा कुक्कुटशाला, कुक्कुटशाला का संबंध भी मुर्गी पालन से होता है, यह स्थापित किया गया है अजमेर में। इसके अलावा गाय और भैंस का कृत्रिम प्रजनन केंद्र, ये स्थापित किया है राजस्थान में 2 स्थानों पर। एक तो बस्सी जयपुर में, और दूसरा है मंडोर, मंडोर पड़ेगा जोधपुर में।
इसके अलावा राज्य स्तरीय, अब हम बात करेंगे राज्य स्तरीय। तो राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय या राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया था अविका नगर में। जबकि अगर हम राज्य स्तरीय की बात करेंगे तो ये स्थापित किया गया है दो जगह पर। ये स्थापित किया है 4 जगह पर। एक तो कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अलावा बात करेंगे तो जयपुर, इसके अलावा कहां पर स्थापित किया गया है, फतेहपुर, फतेहपुर पड़ेगा सीकर में। और कहां पर स्थापित किया गया है, तो बाकलिया में स्थापित किया गया है, बाकलिया है नागौर में। तो ये कुछ एक प्रमुख राज्य स्तरीय भेड़ प्रजनन केंद्र हो जाएंगे। पोल्ट्री फार्म की स्थापना जयपुर में की गई है। कुक्कुटशाला का संबंध अजमेर से है। गाय और भैंस का कृत्रिम प्रजनन केंद्र राजस्थान में 2 स्थानों पर स्थापित किया गया है। एक तो है बस्सी पड़ेगा जयपुर में, और मंडौर में स्थापित किया गया है जो पड़ेगा जोधपुर में। राज्य स्तरीय भेड़ प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है 4 स्थानों पर। एक चित्तौड़गढ़ में, दूसरा जयपुर में, तीसरा फतेहपुर सीकर में, और चौथा बाकलिया नागौर में। इसके अलावा राज्य स्तरीय गोवंश, गोवंश का मतलब गायों से संबंधित, राज्य स्तरीय गोवंश प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर देख लेते हैं। एक तो की गई है बस्सी, बस्सी कहां पर है, जयपुर में। इसके अलावा स्थापना की गई है कहां पर, कुमेर, कुमेर पड़ेगा भरतपुर में। और कहां पर गोवंश प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई है, तो डग पड़ेगा झालावाड़ में। फिर बात करें नौहर का संबंध हनुमानगढ़ से। इसके अलावा स्थापना की गई है चांदन में। चांदन कहां पर पड़ेगा, नागौर में। और बात करेंगे इसके अलावा कहां पर स्थापना की गई है, तो इसके अलावा जैसलमेर में। तो राजस्थान के प्रमुख वे स्थान है जहां पर राज्य स्तरीय गोवंश प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। वापस देखोगे एक बार, सबसे पहले बस्सी में, बस्सी जयपुर में। इसके अलावा कुमेर भरतपुर में। इसके अलावा है डग पड़ेगा झालावाड़। नौहर हनुमानगढ़ में गोवंश प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। चांदन नागौर में भी गोवंश प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। और जैसलमेर में भी गोवंश प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है की गई है। अब हम एक एक पशु के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख पशु कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं और कहां कहां पर पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे बकरी के बारे में। तो राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा जो पशुधन है, सबसे ज्यादा जो पशु पाया जाता है वो कौन सा है, बकरियां ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा बकरियां ही पाई जाती है राजस्थान में। बात करेंगे उन्नीसवीं पशुगणना या 20वीं पशुगणना में बकरियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, 80.24 लाख, मतलब 80,24,000 बकरियां चिन्हित की गई थी। बकरी की किस्मों के बारे में बात करें इससे पहले हम देखेंगे कि देश में कि
जो बकरी का मांस होता है, बकरी या बकरे का जो मांस होता है, उसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा देश में? प्रथम स्थान है। तो बकरी की किस्में या नस्लें देख लेते हैं, कौन कौन सी नस्ल होती है बकरियों की। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी, जमुनापुरी। जमुनापुरी ये नस्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है बकरी। दूसरी बात करेंगे लोही। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें खून की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध बकरी है लोही। ये भी याद रखना है, कई बार पूछ लेता है निम्न में से कौन सी बकरी की किस्म नहीं है, या निम्न में से कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है, या कौन कौन सी युग में पूछ लेता है। तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी बकरी की किस्म है और कौन कौन सी जो है भेड़ की किस्म है। अगली है जकराना। जकराना जो किस्म है वो दोनों ही के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक दूध भी और मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध है बकरी। मुख्यतः अलवर में पाई जाती है, अलवर के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा बात करेंगे बर्बरी। बर्बरी बकरी जो पाई जाती है सामान्यतः कहां पर पाई जाती है? तो सवाई माधोपुर भरतपुर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्यतः किसके लिए जानी जाती है ये बकरी? बकरियों की सभी किस्मों में सबसे ज्यादा सुंदर बकरी कौन सी होती है? बर्बरी होती है। किस्मों के नाम एक बार हम देख लेते हैं, कौन कौन सी जो है बकरी की किस्में होती है। इसके बाद बात करेंगे अन्य कुछ एक किस्में भी हो जाती है बकरी की, जिसमें है पर्वतसरी। पर्वतसरी बकरी मतलब नागौर से संबंध है। और कौन सी किस्म हो जाएगी? सिरोही बकरी। नाम से ही पता लग रहा है, सिरोही और जालौर क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा मारवाड़ी बकरी तो सर्वाधिक पाई जाती है पाली के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये कुछ एक किस्में नस्लें हो जाती है बकरी की, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। देश में राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है बकरियां। जनगण अंतिम पशुगणना में जो बकरियां पाई गई वो 80,24,000 के आसपास पाई गई है। बकरी या बकरे के मांस के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कौन कौन सी नस्लें हो जाएंगी यहाँ पर? तो जमुनापुरी, ये जमुनापारी भी बोलते हैं कई बार इसको, ये सर्वाधिक दूध देने वाली किस्म इसी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात कर लीजिए तो लोही मांस के लिए प्रसिद्ध है बकरी। जकराना जो बकरी है किसके लिए? दूध और मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक अलवर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बर्बरी बकरी सुंदर नस्ल होती है बकरी की, ये सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा पर्वतसरी, सिरोही और मारवाड़ी ये सभी जो है किसकी नस्लें हैं? बकरी की नस्लें हैं। तो ध्यान रखना है हमको। अगला हम जो पशु लेंगे वो कौन सा है? गाय। गाय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले गिर। मूलतः नस्ल कहाँ की है ये? गिर प्रदेश। गिर प्रदेश कहां पर है? गुजरात। मूल रूप से इस क्षेत्र की है। इसी का दूसरा नाम जो है, अन्य नाम इस गाय का, इसे रेंडा या अजमेरा या अजमेरी गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो पाई भी कहां पर जाएगी? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों के आसपास में ये सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरी जो गाय आ जाएगी वो है राठी। राठी गाय की जो नस्ल है वो किस किस कौन कौन सी जो गाय है उनकी मिश्रित नस्ल मानी जाती है? तो लाल सिंधी,
और साहिवाल या साहिवाली नस्ल की मिश्रित नस्ल मानी जाती है कौन सी? राठी। बात करेंगे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और क्या विशेषता हो जाएगी राठी गाय की? कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो गंगानगर, इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। गाय की तीसरी नस्ल की बात करेंगे तो तीसरी नस्ल है थारपारकर। थारपारकर किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। तो मूलतः ये कहाँ की है? मालानी। मालानी ऐसे को बाड़मेर के आसपास के जो क्षेत्र है यहाँ की नस्ल मानी जाती है। ये भी दूध के लिए प्रसिद्ध है, अधिक दूध देती है। मूल रूप से कहां पर पाई जाएगी? जो सीमावर्ती जिले है, पश्चिमी सीमावर्ती जिले जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में ये जो है ज्यादा पाई जाती है। एक बार वापस देखेंगे, गिर जो गाय है मूल रूप से इसका मुख्य स्थान है जहां से बनी है गिर प्रदेश गुजरात में। अन्य नाम है इसका रेंडा बोला जाता है, अजमेरा बोला जाता है इसी गाय को। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है राठी गाय। ये लाल सिंधी और साहिवाल गाय का मिश्रित नस्ल है। ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्लों में जानी जाती है। पाई जाएगी कहाँ पर? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगी। थारपारकर मूलतः कहाँ की नस्ल है? मालानी या बाड़मेर क्षेत्र के आसपास की नस्ल है। ये भी दूध के लिए प्रसिद्ध है और सर्वाधिक सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में ये जो है पाई जाती है। अगली नस्ल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगी नागौरी। नागौरी जो गाय है मुख्य रूप से नागौर के आसपास इसका क्षेत्र है, या सुवालक प्रदेश भी बोलते हैं इसे। यहाँ की नस्ल है। अगर बात करें इस किस्म के बैलों की तो नागौरी किस्म के जो बैल होते हैं वो चुस्त और मजबूत कदगाठी के बैल होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से शारीरिक रूप से मजबूत बैल होते हैं। मूल रूप से कहां पर पाई जाती है? तो नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। गोवंश में गाय भी आ जाती है और बैल भी आ जाता है। अगली जो हम देखेंगे गाय की नस्ल वो कौन सी है? कांकरेज। इनका क्षेत्र भी याद रखना है, मुख्य रूप से क्षेत्र ही याद रखने हैं। उद्गम इसका कहां से है? कचकरण। कचकरण मतलब गुजरात। पूछ लिया जाए ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो द्विप्रयोजन। द्विप्रयोजन का मतलब किस चीज के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी? दूध के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके अलावा दूध के साथ मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। जो गौमांस बनता है इसी का बनाया जाता है। इसके अलावा पाई कहां पर जाएगी? तो जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, इन जिलों के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली नस्ल के बारे में बात करेंगे हम तो सांचौरी है। सांचौर पड़ता है कहां पर? जालौर में। इसी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगी जैसे जालौर, पाली, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगी। मेवाती गाय। मेवाती जो गाय पाई जाएगी कहां पर पाई जाएगी? अलवर, भरतपुर, कोठी,
कोठी का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर धौलपुर, इन जिलों में पाई जाती है। और कौन सी नस्ल हो जाएगी गाय की, तो मालवी नस्ल है। नाम से पता पड़ रहा है मालवा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं इन जिलों में पाई जाती है मुख्यतः। और कौन सी किस्म हो जाएगी गाय की, तो हरियाणवी। हरियाणवी तो हरियाणा के सीमावर्ती जिले, हरियाणा के सीमावर्ती जिले जैसे कौन से हो जाएंगे, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों में पाई जाती है। तो देख लेते हैं। नागौरी किस्म का जो बैल है वो चुस्त दुरुस्त माना जाता है, मजबूत कदगाठी का जो है माना जाता है। उत्पत्ति स्थान इसका नागौर या सुवाला क्षेत्र है। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, नागौर, जोधपुर, बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। कांकरेज गाय की किस्म है, मुख्य रूप से ये कच्छ के रन से इसका उद्गम है जो गुजरात में पड़ता है। द्विप्रयोजनार्थी गाय है। द्विप्रयोजन का मतलब होता है कि दूध और मांस दोनों के लिए इसका जो है पालन किया जाता है। सामान्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, इन जिलों में ये जो गाय है देखने ज्यादा मिलती है। सांचौरी गाय मिलती है सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में, जालौर, पाली, उदयपुर में बोला जाता है। राजस्थान का पंजाब भी बोला जाता है किसको, सांचौर को। मेवाती गाय अलवर, भरतपुर और उदयपुर जो धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी। मालवी की बात करें तो एमपी के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। हरियाणवी मिलती है हरियाणा के आसपास के सीमावर्ती जिलों में। तो ये प्रमुख गाय जो है उसका हो जाता है। अब अगली बात करेंगे हम भैंस के बारे में। तो भैंस के कुछ एक प्रमुख नस्लें हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहली नस्ल है मुर्रा, सबसे अधिक प्रसिद्ध नस्ल है, इसको कुन्नी भी बोला जाता है। प्रसिद्ध क्यों है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में मानी जाती है। कहां पर ज्यादा पाई जाती है, तो जयपुर और अलवर, यहाँ इन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। और बात करेंगे हम, दूसरी है बदावरी। बदावरी जो भैंस की नस्ल है, पूछा जाए बदावरी जो भैंस होती है उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और ये कहां कहां पर पाई जाती है, तो भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर, अलवर, इन क्षेत्रों में इस नस्ल की भैंस जो है ज्यादा पाई जाती है। अगली नस्ल हो जाएगी भैंस की जाफराबादी। जाफराबादी जो नस्ल है ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ किस्म मानी जाती है। मूल रूप से कहां पर पाई जाती है, तो जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मतलब हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। बात करेंगे अन्य कौन कौन सी नस्लें हो जाएगी, तो नागपुरी और हो जाएगी सूरती। इसके अलावा और अगर हम भैंस की नस्लों के बारे में बात करें तो महसाना, ये कुछ एक प्रमुख नस्लें हो गई किसकी, भैंस की। देख लेते हैं एक बार। भैंस की सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, मुर्रा। किस चीज के लिए जानी जाती है, इसी को कुन्नी कहा जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में गिनी जाती है। सबसे ज्यादा जयपुर और अलवर में पाई जाती है इस किस्म की जो भैंसें हैं। फिर बात करेंगे बदावरी। बदावरी किस्म की जो भैंसें होती है इनके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा कौन सी भैंस के दूध में, बदावरी में। कहाँ पर पाई जाती है,
तो भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जाफराबादी सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन क्षेत्रों में। इसके अलावा अन्य नस्लें जो हो जाएगी भैंस की नागपुरी, सूरती और महसाना। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी नस्ल है जो गाय की है, कौन सी नस्ल है जो भैंस की है। ये कुछ एक प्रमुख आंसर यहाँ से जो है बन जाते हैं क्वेश्चन। अगली बात करेंगे भेड़। भेड़ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चोकला, इसी को कई बार कह दिया जाता है शेखावाटी या शेखावटी, क्योंकि इस क्षेत्र में पाई जाती है। ऊन की सर्वश्रेष्ठ किस्म, ऊन कौन सी भैंस की, कौन सी जो है भेड़ की रहती है? चोकला की रहती है। इसका एक उपनाम भी है, इसीलिए इसे भारत की मेरिनो, मेरिनो क्या है? भेड़ की नस्ल है। तो भारत के मेरिनो कहा जाता है किसे? चोकला या शेखावाटी को कहा जाता है, शेखावाटी किस्म की भेड़ को। और सामान्यतः ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अगर बात करेंगे कहाँ पर पाई जाएगी, तो मूल रूप से शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाएगी। तो चूरू, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्रों में पाई जाएगी। बात करेंगे अगली नस्ल कौन सी हो जाएगी? दूसरी है जैसलमेरी। जैसलमेरी भी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। विशेषता क्या है? सर्वाधिक ऊन, यहाँ तो है सर्वश्रेष्ठ ऊन, यहाँ है सर्वाधिक ऊन। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो नस्ल है भेड़ की वो कौन सी है? जैसलमेरी। तो पाई भी कहाँ पर जाएगी? जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन जिलों में ज्यादा पाई जाएगी। अगली नस्ल के बारे में बात करेंगे हम, तो अगली नस्ल है नाली। कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है ये वाली नस्ल। खासतौर पर भेड़ के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है या कौन सी बकरी की किस्म नहीं है। तो याद रखना है आप लोगों को। जो ये नाली किस्म की भेड़ होती है, इसकी जो ऊन होती है, उनका रेशा जो होगा वो कैसा होता है? लंबा होता है। और क्योंकि इसके रेशा लंबा होता है, इसलिए नाली किस्म की भेड़ की जो ऊन है उसका उपयोग गलीचा या कालीन बनाने के लिए काम लिया जाता है। गलीचा या कालीन बनाने के लिए काम लिया जाता है नाली किस्म की जो भेड़ है उसकी ऊन को। पाई कहां पर जाती है? तो मूल रूप से गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। वापस देखेंगे एक बार। चोकला या इसी को शेखावाटी की भेड़ बोल दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ ऊन इसी की मानी जाती है, क्योंकि इसकी ऊन सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए इसे भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्रों में, चूरू, सीकर और झुंझुनू वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। बात करेंगे जैसलमेरी। जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। कहाँ पर पाई जाएगी ये? तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर बात करेंगे नाली। तो जो नाली किस्म की भेड़ है ये मूल रूप से पाई जाती है कहाँ पर? गंगानगर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। इसकी ऊन है, उसका रेशा कैसा होता है? लंबा, इसलिए इसकी ऊन का प्रयोग गलीचा या कालीन बनाने में भी किया जाता है। और कौन कौन सी जो है किस्में हो जाएंगी देखेंगे हम भेड़ों की। तो अगली किस्म हो जाएगी मगरा। मगरा भी किसकी किस्म है? भेड़ की। क्यों प्रसिद्ध है? सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। पाई कहां पर जाएगी? तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली किस्म कौन सी हो जाएगी? भेड़ की। भेड़ की किस्में आपको सबसे ज्यादा ध्यान से देखनी पड़नी है, क्योंकि भेड़ों से ही संबंधित क्वेश्चन आता है कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है या कौन सी बकरी की किस्म नहीं है। अगली जो हो जाएगी मारवाड़ी।
मारवाड़ी जो भेड़ होती है इसकी विशेषता क्या होती है, इसका जो दूध होता है, इसके दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी किस्म की जो भेड़ होती है उसके दूध में होती है, मारवाड़ी किस्म की भेड़ के दूध में होती है। पाई कहाँ पर जाएगी, तो मारवाड़ वाले क्षेत्रों में जोधपुर में पाई जाएगी, जैसलमेर में पाई जाएगी, बाड़मेर में पाई जाती है, पाली में भी पाई जाती है। अगली किस्म कौन सी हो जाएगी भाई भेड़ की बात करेंगे तो वो बोला जाएगा सोनाड़ी, और इसी को कई बार बोल दिया जाता है चनोथर। सोनाड़ी या चनोथर, इसकी विशेषता क्या है, ये जो भेड़ होती है इसके कान होते हैं लंबे, तो लंबे कानों की भेड़ होती है। पाई जाएगी कहाँ पर, तो दक्षिण राजस्थान में पाई जाएगी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बात करेंगे अगली कौन सी है, तो पूंगला, या पूंगल भी बोला जाता है और पूंगला भी बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस भेड़ से। तो मूल रूप से ये एक ही जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि पूंगल भेड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो बीकानेर जिले से इसका जो है संबंध रह जाएगा। अगली आ जाएगी मालपुरी, या इसी को कई बार बोल दिया जाता है अविका नगरी। तो कहां पर पाई जाते हैं, मुख्य रूप से टोंक, बूंदी, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और हो जाएगी कौन सी, एक किस्म होती है खेरी, ये भी किसकी किस्म है, भेड़ की। तो याद रखना है हमको कौन कौन सी किस्में जो है भेड़ की किस्म होती है। तो देखेंगे मगरा जो भेड़ की किस्म है मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक मांस किस भेड़ से प्राप्त होता है, तो मगरा से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में पाई जाती है। मारवाड़ी किस्म की भेड़ जो है इसके दूध में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। ये याद रखना है हमको। कहाँ पर पाई जाएगी, वही सीमावर्ती जिले है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा पाली में भी पाई जाती है, उनमें मारवाड़ क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। सोनाड़ी या चनोथर भेड़, इसकी विशेषताएं कैसे होती है, इसकी पहचान, इसके कान लंबे होते हैं, मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में। फिर बात करेंगे तो आ जाएगी कौन सी, पूंगल या पूंगला, मुख्य रूप से बीकानेर में ही पाई जाती है, और मालपुरी या बीकानगरी पाई जाती है टोंक, बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में। खेरी भी किसकी नस्ल है, तो ये भी बकरी की नस्ल है, याद रखना है हमको। कुछ एक और पशु देख लेते हैं यहाँ पर हम। अगला हो जाएगा ऊंट। अगर बात करें हम ऊंटों की, तो 19वीं पशु गणना में ऊंटों की संख्या कितनी थी, 3.25 लाख। राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर आता है ऊंटों की संख्या के मामले में। अब ऊंटों की नस्ल के बारे में बात करें, सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको बोला जाता है नाचना ऊंट। नाचना ऊंट किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो सवारी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके लिए तेज दौड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पूछा जाएगा कौन सा ऊंट होता है, दूसरा होता है गोमट। गोमट जो ऊंट की किस्म है मूल रूप से किसके लिए, तो भारवाहक। भारवाहक मतलब वजन उठाने के लिए सबसे प्रसिद्ध ऊंट की किस्म मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, गोमट मानी जाती है।
नाचना ऊँट का जो मुख्य रूप से संबंध है वो किस जिले से है? बीकानेर से। बात करेंगे गोमट ऊँट मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पर? तो फलोदी। फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में पाया जाता है। बात करेंगे ऊँट की अगली किस्म की, तो आ जाएगा जैसलमेरी ऊँट। विशेषता क्या है? तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है ये, तुलनात्मक दृष्टि से तेज चलता है, पाया जाता है मूल रूप से जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में, जैसे जैसलमेर बाड़मेर में। इसके अलावा कुछ एक अन्य जो किस्में हैं ऊँट की वो कौन सी है? अलवरी, बाड़मेरी, बीकानेरी, कच्छी, सिंधी, ये सभी किसकी किस्में हैं? ऊँट की किस्में। तो याद रखना है हमको। अब और पूछ लिया जाए आप लोगों से कि ऊँटों को पालने वाली जो जाति है मूल रूप से किसके द्वारा? रेवारी जनजाति के द्वारा पाले जाते हैं ऊँट। ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? तो पाबूजी। पाबूजी को माना जाता है। ऊँटों को किसी भी प्रकार का कोई रोग वगैरह हो जाता है तो उसके इलाज के लिए पाबूजी की जो है एक प्रकार से भभूत लगाई जाती है। एक ऊँटों में कौन सा रोग पाया जाता है? सर्वसामान्य सर्रा नामक रोग पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। वापस देखेंगे एक बार, तो भारत में सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं, 3,25,000 के आसपास। नाचना ऊँट प्रसिद्ध है पूरे भारत में अपनी सवारी के लिए और तेज दौड़ने के लिए, मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पर? बीकानेर में। गोमट जो ऊँट है मूल रूप से पाया जाता है कहाँ पर? फलोदी, जोधपुर में। और मालवाहक मतलब वजन उठाने के लिए सबसे प्रसिद्ध ऊँट माना जाता है। जैसलमेरी ऊँट तेज चाल के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट की अन्य किस्में कौन कौन सी हो जाएगी? अलवरी, बाड़मेरी, कच्छी, सिंधी, बीकानेरी, ये सब किसकी किस्में हो जाएगी? ऊँट की किस्में हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पर, क्या क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी जनजाति के द्वारा ऊँट पाले जाते हैं? रेवारी जनजाति के द्वारा। ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है पाबूजी। ऊँटों को सामान्य रूप से कौन सा रोग हो जाता है? सर्रा रोग हो जाता है। और बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? जोहरबीड़। जोहरबीड़ मतलब बीकानेर में। राजस्थान में देश के लगभग मान के चलिए 70% ऊँट राजस्थान में ही पाए जाते हैं। पूछा जाए दुनिया में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बात करें ऊन के उत्पादन में, ऊँट की बात नहीं कर रहे, ऊन ऊँट से भी निकाली जाती है और भेड़ से भी। ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान भारत में कौन सा है? पहले स्थान पर आता है। केंद्रीय ऊन बोर्ड, जो केंद्रीय ऊन बोर्ड है वो कहां पर है? जोधपुर में है। जबकि बात करें केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, कौन से जिले में है? तो ये है बीकानेर में। ये भी हमको यहाँ पर याद रखना है। पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस जिले में होता है और न्यूनतम ऊन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में अगर बात करें सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है तो जोधपुर में होता है, और न्यूनतम ऊन का उत्पादन करें तो झालावाड़ में होता है। ऊन की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में है।
तो ये कुछ एक क्वेश्चन बन जाते हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर? जोड़बीड़ बीकानेर में है। 70% ऊंट देश के राजस्थान में पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। केंद्रीय ऊन बोर्ड पड़ेगा जोधपुर में, जबकि केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थापित की गई है। सर्वाधिक जो ऊन उत्पादित होती है राजस्थान में वो जोधपुर में होती है, न्यूनतम होती है झालावाड़ में, जबकि ऊन की मंडी है बीकानेर में। इसके बाद में बात करेंगे हम किसकी? तो कुक्कुट या मुर्गी। बात करें कुक्कुट या मुर्गी के बारे में तो अजमेर में कुक्कुटशाला खोली गई है, जिसमें मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जबकि सबसे बड़ा जो पोल्ट्री फार्म है वो कहां पर है? बताया था मैंने, जयपुर में है। इसके बाद में बात करेंगे हम सर्वाधिक मुर्गियां कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है अजमेर में। और बात करें हम देशी मुर्गियां सर्वाधिक, तो देशी मुर्गियां सर्वाधिक पाई जाती है बांसवाड़ा में। और क्या क्वेश्चन बन जाता है कुक्कुट या मुर्गियों से? मूल रूप से पालन किया जाता है अंडा उत्पादन के लिए। और अंडा उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रजत क्रांति। तो कुछ एक प्रकार जैसे रानीखेत रोग हो जाता है। रानीखेत रोग का संबंध बर्ड फ्लू मुख्य रूप से किसकी बीमारियां है? ये कुक्कुट या मुर्गियों में होने वाली बीमारियां मानी जाती है। और आपसे पूछा जाए सरकारी मतलब राजकीय कुक्कुटशाला कहां पर है? राजकीय कुक्कुटशाला ये है जयपुर में। तो ये कुछ एक प्रमुख तथ्य हो जाते हैं किसके बारे में? मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन के बारे में। कुक्कुटशाला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अजमेर में। पोल्ट्री फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर में। सर्वाधिक मुर्गियां पाई जाती है अजमेर में, जबकि सर्वाधिक देसी मुर्गियां पाई जाती है बांसवाड़ा में। अंडा उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से? रजत क्रांति से माना जाता है। रानीखेत और बर्ड फ्लू मुर्गियों में होने वाले सामान्य रोग है। और राजकीय कुक्कुटशाला कहाँ पर है? जयपुर में। अगले पशु की बात करेंगे तो कौन सा है? घोड़ा। घोड़े के बारे में बात करें तो कुछ एक प्रमुख नस्लें हैं, जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो जैसे राजस्थान में ज्यादा नस्लें नहीं पाई जाती, तो मालानी नस्ल का जो घोड़ा पाया जाता है मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? मालानी क्षेत्र के आसपास ही, मतलब बाड़मेर और जोधपुर में पाया जाता है। इसके बाद पूछ लिया जाए मारवाड़ी। मारवाड़ी किस्म का घोड़ा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो मारवाड़ी किस्म का घोड़ा है मारवाड़ क्षेत्र में, मतलब जोधपुर, इसके अलावा पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है? तो राजस्थान में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है अश्व विकास कार्यक्रम। तो जो मारवाड़ी किस्म का घोड़ा है उसकी किस्म में सुधार के लिए चलाया जा रहा है प्रोग्राम। तो एक क्वेश्चन बन जाते हैं घोड़े से। इसी के साथ
बात करेंगे राजस्थान में पशु घनत्व कितना है। तो राजस्थान में पशु घनत्व 169 है। याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है। इसके बाद राजस्थान में डेयरी विकास के बारे में बात कर लेते हैं। पशुधन से संबंधित ही एक छोटा सा टॉपिक है। तो राजस्थान में जो डेयरी विकास चलाया जा रहा है वो सहकारिता सिद्धांत पर चला जा रहा है। किस प्रकार, जैसे गुजरात में चलाया गया था अमूल, उसी प्रकार राजस्थान में चलाया जाता है सरस। अब इसमें किया क्या जाता है, 3 स्तरीय ढांचा होता है। पहला तो होता है त्रिस्तरीय ढांचा। त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे पहले होता है ग्राम स्तर का। ग्राम स्तर के ढांचे में क्या होता है, ये प्राथमिक दूध उत्पादक होते हैं, सहकारी समितियां होती है। बात करें वर्तमान में राजस्थान में कितनी है ऐसी ग्राम स्तरीय सहकारी समिति दुग्ध उत्पादन के लिए, तो लगभग 12,600। दूसरी फिर हो जाती है कौन सी, जिला स्तरीय। जिला स्तरीय जो होती है वो बोली जाती है जिला दूध संघ। वर्तमान में हम बात करेंगे राजस्थान में कितनी है ये जिला दूध संघ, 21 है। मतलब सभी जिलों में नहीं है, कुछ एक जिलों में कॉमन है, ये 2 जिलों का एक भी हो सकता है। और तीसरा है राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी संघ को क्या कहा जाता है, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। इसी को बोल दिया जाता है कई बार RCDF। RCDF की स्थापना कब की गई थी, 1977 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है, जयपुर में इसका मुख्यालय है। देख लेते हैं एक बार यहाँ तक। पहले डेयरी विकास सहकारिता के सिद्धांत पर, अमूल डेयरी के सहकारिता के सिद्धांत पर चलाया जाता है। त्रिस्तरीय ढांचा पाया जाता है राजस्थान में, ग्राम स्तर पर होती है सहकारी समिति। राजस्थान में वर्तमान में संख्या है 12,600। इसके बाद में जिला स्तर पर जिला दूध संघ होता है, राजस्थान में वर्तमान में है 21। राज्य स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ है RCDF की स्थापना 1977 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान की प्रथम डेयरी, क्या नाम था भाई राजस्थान की प्रथम डेयरी का, तो जो राजस्थान की प्रथम डेयरी थी उसका नाम था पद्मा डेयरी। पद्मा डेयरी किस जिले में स्थापित की गई थी, अजमेर में स्थापित की गई थी। अब बात करें राजस्थान में प्रतिदिन औसत दूध संग्रहण, प्रतिदिन औसत दूध संग्रहण कितना होता है, तो राजस्थान में प्रतिदिन लगभग 18 लाख लीटर दूध इकट्ठा किया जाता है सहकारी समितियों के द्वारा। राजस्थान में दूध के लिए जो कोल्ड स्टोरेज है इनको बोल दिया जाता है सामान्य भाषा में अवशीतन केंद्र। अवशीतन केंद्र। वर्तमान में राजस्थान में अवशीतन केंद्र कितने हैं, तो 30 अवशीतन केंद्र है राजस्थान में वर्तमान में। इसके अलावा
राजस्थान में सहकारी पशु आहार केंद्र कितने हैं? ये 4 है वर्तमान में राजस्थान में। कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। एक तो है जोधपुर में, दूसरा है जोटवाड़ा, जोटवाड़ा पड़ता है जयपुर में। तीसरा पशु आहार केंद्र है, ये पड़ेगा नदबई में। नदबई कहाँ पर है? भरतपुर में। और कौन सा है? तबीजी, तबीजी है अजमेर में। मैंने आप लोगों को बताया था तबीजी में क्या है। एक और भी है तबीजी में, तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है तबीजी अजमेर में। यहां तक एक बार हम देख लेते हैं। राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम था पद्मा डेयरी, जो अजमेर में स्थापित की गई। प्रतिदिन राजस्थान में औसत दूध जितना संग्रहण किया जाता है, कितना संग्रहण किया जाता है? 18 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहण किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज अवशीतन केंद्र राजस्थान में वर्तमान में कितने हैं? 3 दूध के लिए। सहकारी पशु आहार केंद्र राजस्थान में कितने हैं? 4। कहाँ कहाँ पर है? एक तो है जोधपुर में, दूसरा हो जाएगा जोटवाड़ा जयपुर में, तीसरा नदबई भरतपुर में, और चौथा है तबीजी अजमेर में। और क्या क्वेश्चन बन जाते हैं? राजस्थान में वर्तमान में सबसे बड़ी जो डेयरी है वो कहां पर है? रानीवाड़ा, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहां पर? जालौर में। सबसे बड़ा डेयरी यहां पर है वर्तमान में। दूसरी गंगमूल डेयरी, कई परीक्षाओं में पूछी गई। गंगमूल डेयरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो हनुमानगढ़ से। पूछ लिया जाए आपसे उरमूल डेयरी, अमूल नहीं है, उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर से। और इसके अलावा पूछा जाए वर्मूल डेयरी, वर्मूल डेयरी कहां पर है? तो जोधपुर में है। अंत में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो डेयरी है रानीवाड़ा जालौर में है। गंगमूल डेयरी का संबंध हनुमानगढ़ से, उरमूल का बीकानेर से, और वर्मूल का जोधपुर से। राजस्थान में पूछा जाए पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में। फिर पूछ लिया जाए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था कब? तो 1975 में। राजस्थान की पहली जो डेयरी थी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, कौन सी थी? पद्मा डेयरी, जो अजमेर में स्थित थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी, मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना की गई। ये कब की गई? 15 सितंबर 2013 में। पशुओं के उपचार के लिए एक प्रकार से जो चलायमान हॉस्पिटल होता है, एक प्रकार से मोबाइल यूनिट होती है एक में, वहां पर पशुओं को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इससे संबंध मुख्यमंत्री मोबाइल वेटनरी यूनिट का। इसके अलावा
कुछ एक विश्वविद्यालय है तो मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय है, विश्वविद्यालय नहीं है, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? और राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य, पहला मत्स्य अभ्यारण्य यह है बड़ी तालाब, और बड़ी तालाब कहां पर पड़ेगा? उदयपुर में। तो ये कुछ एक प्रमुख क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपके पशुधन और राजस्थान के डेयरी विकास से संबंधित है। लगभग आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ इस टॉपिक को यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं।